वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का अपवाह तंत्र। भारत के अपवाह तंत्र या भारत की नदियों या भारत के प्रवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। नदी तंत्र से अभिप्राय है मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के समूह से है, अर्थात मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों के समूह को नदी तंत्र, प्रवाह तंत्र या अपवाह तंत्र कहते हैं। भारत की नदियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीप भारत की नदियाँ और अंतसतहीय प्रवाहित नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों को भी 3 भागों में बांटा गया है। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र तथा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र पर हम वीडियो बना चुके हैं। यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उनको वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से अभिप्राय है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से अभिप्राय है ब्रह्मपुत्र नदी तथा उसकी सहायक नदियों के समूह को ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पहले उनका अध्ययन कर लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्र में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग दुंग हिमनद या ग्लेशियर के पिघलने से होता है। ये जो क्षेत्र है ये तिब्बत का पठारी क्षेत्र है चीन में, और यहाँ ये मानसरोवर झील है और इस मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग दुंग पहाड़ी है, उससे ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में या तिब्बत के पठारी क्षेत्र में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी यहाँ से पूर्वी दिशा की तरह बहते हुए चीन में बहते हुए भारत और चीन की सीमा या कहीं अरुणाचल प्रदेश और चीन की सीमा पर स्थित नामचा बरवा पर्वत चोटी के बाहर से यू आकार की आकृति बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। ये यू आकार की आकृति है। ये नामचा बरवा पर्वत चोटी है। इससे बाहर के यू आकार की आकृति बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में सांगपो नदी प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में सांगपो नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश से यह असम में प्रवेश करती है और असम में जैसे ही यहाँ ये प्रवेश करती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से बांग्लादेश में यह प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। डेल्टा का निर्माण करती है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में सामान्य जानकारी थी। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और मुझे आशा है आपको ज़रूर समझ में आएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के पठारी क्षेत्र में मानसरोवर झील के निकट चेमा युंग दुंग की पहाड़ी से होता है।
ब्रह्मपुत्र नदी 3 देश से प्रवाहित होती है। तिब्बत यानी चीन, क्योंकि तिब्बत चीन का ही हिस्सा है, चीन के अधीन है। पूरे चीन पश्चिम से पूर्वी तरफ पूरे चीन से प्रभावित होते हुए भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम से प्रवाहित होते हुए और बांग्लादेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी को 5 उपनामों से जाना जाता है। यहाँ इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है चीन में। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है, जबकि भारत के असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में बांग्लादेश में जैसे ही प्रवेश करती है इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद में इसमें इधर से गंगा नदी आकर मिलती है और दोनों की संयुक्त शाखा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अतः ब्रह्मपुत्र नदी को 5 उपनामों से जाना जाता है: सांगपो नदी, दिहांग नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, जमुना नदी और मेघना नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की यहाँ से और यहाँ तक कुल लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर है। जबकि भारत के संदर्भ में यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है। 916 किलोमीटर है। और भारत के यह 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और असम से प्रवाहित होती है। इसके बाद में हम एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आपकी नज़र लेना चाहते हैं। ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी है और विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली नदी द्वीप का निर्माण करती है असम राज्य में, तथा विश्व का सबसे बड़ा नदीय डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी करती है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की संयुक्त शाखा यानी कि मेघना नदी। इस हिस्से में विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार होती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगदुंग की पहाड़ी से हुआ। यहाँ इसको सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ये पूर्व दिशा में बहते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य और चीन की सीमा पर स्थित नामचा बरवा पर्वत चोटी के बाहर से यू आकार की आकृति बनाते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में असम राज्य में प्रवेश करती है। असम राज्य में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है तथा यह असम राज्य में पर्वतों के गहरे संकरे भाग से प्रवाहित होती है और अपने साथ अनेक प्रकार की मिट्टी, गाद, कंकर लेकर चलती है और उसको असम के मैदानी भाग में छोड़ती है, जिससे कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली नदी द्वीप का निर्माण होता है भारत के असम राज्य में। असम से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। इधर से ये गंगा नदी आकर मिलती है बांग्लादेश में और इसमें मिलती है तो दोनों की संयुक्त शाखा को मेघना के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। यह तो ब्रह्मपुत्र नदी है। अब हम इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की एक तो सहायक नदियाँ होती हैं बाईं ओर से मिलने वाली और दूसरी सहायक नदियाँ होती हैं दाईं ओर से मिलने वाली। तो दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में पढ़ते हैं। पहले ये नदी ऐसे चल रही है तो इसकी दाएं ओर हिस्सा ये है और बाएं ओर हिस्सा वाला ये है। सबसे पहले तीस्ता नदी।
इसका उद्गम भारत के सिक्किम राज्य में होता है और यह भारत के सिक्किम राज्य में प्रवाहित होती है तथा उसके बाद में यह पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी के इस साइड के हिमालय को पूर्वांचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में मानस नदी, मानस नदी का उद्गम भारत के जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है और सिक्किम, उन दोनों के मध्य में जो भूटान देश स्थित है उस भूटान देश से होता है मानस नदी का उद्गम और भारत के यह असम राज्य में प्रवेश करती है और असम राज्य में यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद में दबांग और सबसे महत्वपूर्ण जो नदी है दाईं ओर से मिलने वाली वो है गंगा नदी। गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्य या कहीं 4 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और कुछ हिस्सा झारखंड का भी, इनसे प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और जैसे ही यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है दोनों की संयुक्त शाखा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी का उद्गम जो है यहाँ उत्तराखंड राज्य में जो बद्रीनाथ है वहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों की संयुक्त संगम से होता है। देवप्रयाग से अलकनंदा नदी का उद्गम जो होता है वह उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के निकट संतोपंथ हिमनद से होता है और भागीरथी नदी का उद्गम जो है उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ के निकट गोमुख हिमनद से होता है। दोनों नदियां आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में आपस में मिलती हैं और दोनों की संयुक्त शाखा को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी भारत की यहाँ उत्तराखंड राज्य से होते हुए, उत्तर प्रदेश से होते हुए, बिहार से होते हुए और कुछ हिस्सा झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। जैसे ही ब्रह्मपुत्र मिलती है दोनों की संयुक्त शाखा को मेघना के नाम से जाना जाता है और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व दोनों की संयुक्त शाखा मेघना नदी डेल्टा का निर्माण करती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी की बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ, सबसे पहले लोहित नदी। लोहित नदी का उद्गम जो है भारत के पूर्वी हिस्से में से होता है और यह अरुणाचल प्रदेश होते हुए और अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। दमांग नदी का भी उद्गम पूर्वी हिस्से से होता है और यह भारत के जो पूर्वी हिस्से से पश्चिम हिस्से की तरफ प्रवाहित होते हुए असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर ब्रह्मपुत्र नदी में यहाँ मिल जाती है। उसके बाद में बराक नदी का उद्गम भारत के मणिपुर राज्य में होता है। मणिपुर बहते हुए, त्रिपुरा बहते हुए यह जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ इन सभी का पानी लेते हुए मेघना नदी के नाम से जानते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व डेल्टा का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आपने इसको समझ लिया होगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो RS धायल स्पोर्ट एंड एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।